नमस्ते साथियों, आज हम चालू करते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो सबसे पहले जब हम बात करें थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इसके अंदर क्या क्या आता है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास में थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर जितने भी इक्वेशंस हैं, लाइक स्टार्ट करते हैं अपन पॉलिनोमियल से। अब पॉलिनोमियल का जो पार्ट है इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई जो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है इसके अंदर खूब सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब ये जो पार्ट है पॉलिनोमियल्स, इसके अंदर हमें बेसिकली क्या पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स के अंदर हमें जैसे कोई भी एक्सप्रेशन बनती है, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास में, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि भाई जिसके अंदर बहुत सारी टर्म हो। पॉली का मतलब बहुत, और टर्म्स आप समझ गए, नोमियल्स यानी कि जिसके अंदर खूब सारी टर्म्स है। और इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई जिसके अंदर एक टर्म होती है, सपोज करिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, ये हो गया आपका मोनोमियल। ठीक है, जिसके अंदर दो टर्म हो गई इसको हम कह देंगे बाइनोमियल। जिसके अंदर तीन टर्म हो गई, ठीक है, इसे कह देंगे हम ट्राइनोमियल। और जिसके अंदर तीन से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है इसके अंदर बेसिकली हम सबसे पहले पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स के अंदर ही सारी चीज़ें आएगी, जैसे आपकी फिर इसका एक पार्ट होगा इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, और उसके अंदर क्यूबिक इक्वेशन हुई, फिर पेंटिक इक्वेशन हुई। तो हम स्टार्टिंग से इसको लेंगे कि इसका बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है, भी पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या है। तो सारा का सारा इसके अंदर कंसिडरेशन आ जाएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में। बाद में हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, नेचर रूट्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होती है। तो कहने का बात यह है कि अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंदर अगर हम पढ़ें तो बेटा जी इसके अंदर दो चार बातें हैं। पहली बात कि तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसके अंदर सबसे पहले पार्ट आएगा पॉलिनोमियल। अब बात यह है कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल के लिए हमें एक बात को स्टडी करना होगा कि भाई जो भी हमारे पास में एक टर्म आ गई पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अंदर कि भाई इसको स्टार्ट कहाँ से करें। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसके कितने रूट्स होंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल की एक डेफिनेशन अगर हम तैयार करें, जो कि ऑलरेडी मैंने तैयार कर दी है, ठीक है, सिर्फ आपको इसको ध्यान से समझना है कि भाई हमारे पास में पॉलिनोमियल्स होगा क्या। तो अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसका क्या मतलब हुआ सर। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब हुआ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। जैसे अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे थे, एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल काम में आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल काम आ जाए, दो वेरिएबल कहाँ काम आते हैं, जहाँ पे हमारी सर्किल बनता है, एलिप्स बनता है, पैराबोला बनता है, तो ऐसी चीज़ों के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा सर्किल का फॉर्मूला लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर। तो ये जो हमारा बना, ये बन गया क्या, सर्किल। ये हो गया पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। इसी तरह से हम पैराबोला की डेफिनेशन लिखें या फिर उसका कोई इक्वेशन बनाए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो ये भी हमारे पास में क्या है, टू वेरिएबल आ गए, एक x आ गया और एक y आ गया। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, तो
तो हम कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर 2 वेरिएबल है, इसके अंदर 1 वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। क्लियर बेटा? उसके बाद में हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मेनी टर्म्स इनटू द फॉर्म ऑफ cx पावर n एंड n शुड बी द नॉन नेगेटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। अब नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब, तो भाई नॉन नेगेटिव जैसे cx की पावर n, cx रेज टू द पावर n, द मीन ऑफ दिस सेंटेंस इज दैट व्हाट इज दिस, कि भाई कोई भी x की पावर n है। अब x की पावर n कितनी, जैसे मैंने x की पावर 100 लिख दी, ये भी मेरा क्या है? पॉलिनोमियल है। x की पावर मैंने 99 प्लस x की पावर आप कर दीजिए 98 एंड इसको रिवर्स टर्म में लिख देंगे तो x की पावर 0 तक आए, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, और 1 वेरिएबल का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम x काम में ले रहे हैं, x यानी कि ओनली वी आर यूजिंग 1 वेरिएबल। दूसरे इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, ध्यान से देखें अपन। तो दूसरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, अब देखें इसके अंदर हम, तो बहुत ही आसान टॉपिक है ये और हमारी प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा, और इसमें से हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और ये एक चैप्टर आप कह सकते हैं कि बहुत से चैप्टर का बेसिक चैप्टर भी है। तो सबसे पहले हमने स्टडी की कि भाई पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसे हम x की पावर n की फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो पावर n है, अब जैसे ये एक इसको थोड़ा एलोबरेट करता हूँ। जैसे मेरे पास में x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 3x प्लस 1 है। अब इसकी डिग्री हो गई 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर है इसकी 3, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 3। और अगर ये कोई भी एक्सप्रेशन है cx रेज टू द पावर n, तो इसकी हाईएस्ट पावर n है, तो हमारे पास इसका डिग्री हो जाएगी n। तो आई होप बच्चों यहाँ तक क्लियर है आपकी। अब अगर हम आगे का इसके अंदर देखें कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, तो पॉलिनोमियल्स के बेटा 2 टाइप्स होते हैं। आप एक कह सकते हैं रियल पॉलिनोमियल और एक हो गया कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर हम रियल वैल्यू को कंसीडर करते हैं। एक हो गया हमारे पास में रियल पॉलिनोमियल और एक हो गया कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अब दिक्कत आती है कि दोनों क्या होते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर रियल नंबर काउंट होते हैं, यानी कि रियल नंबर ही होते हैं। जैसे जितनी भी अभी तक मैंने एग्जांपल लिखे थे, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x रेज टू द पावर 4 कर दिया, प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी, इनके अंदर सारे के सारे जो वेरिएबल x के मल्टीप्लाई में थे, वो सब के सब क्या थे? रियल नंबर थे। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे रियल पॉलिनोमियल। दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अब कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल में कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि आप जानते हैं इमेजिनरी नंबर आयोटा इंक्लूड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर 1 प्लस आयोटा प्लस 3 रूट 2 माइनस 1 आयोटा प्लस 3। अब इसके अंदर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? उसके बाद में पहली बात रियल पॉलिनोमियल, दूसरा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। आई होप ये दोनों भी आपके क्लियर हैं। फिर अगर हम इसकी अगली थ्योरी देखें, अगली थ्योरी के अंदर हम देखते हैं जैसे रेशनल और इरेशनल एक्सप्रेशन। अब थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर ये क्या नाम आ गया भाई? रेशनल और इरेशनल। रेशनल को हम कह सकते हैं, जैसे नॉर्मली हमने पढ़ा है रेशनल एक्सप्रेशन, और एक होता है इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल के अंदर
कहानी बस इतनी सी होती है कि आप अगर किसी एक्सप्रेशन को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो आपकी रेशनल एक्सप्रेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक्सप्रेशन है Px मतलब कुछ भी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सिंपल से सिंपल, और नीचे अगर हमने लिख लिया Qx, ये कोई दूसरी एक्सप्रेशन है x प्लस 1। अगर कोई एक्सप्रेशन हम Px अपॉन Qx की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये हमारी हो जाएगी रेशनल एक्सप्रेशन। तो फिर क्वेश्चन आता है कि सर इरेशनल कौन सी हुई? जो रेशनल नहीं हुई वो अल्टीमेटली अपने आप क्या हो जाती है? इरेशनल हो जाती है। अगर कोई रेशनल है Px यानी कोई एक्सप्रेशन है Px और कोई एक्सप्रेशन है Qx, हाँ Qx नॉट इक्वल, शुड नॉट बी इक्वल टू या मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा, सभी को पता है। अब आगे देखते हैं इसे। ओके बेटा, ठीक। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा ये सारी बेसिक आज हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा बेसिक बना। तो द डिग्री दैट वी कैन रिप्रेजेंट इनटू द फॉर्म ऑफ Px अपॉन Qx इज रेशनल, और जो बच गई वो इरेशनल, और दूसरी डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। अब इसके अंदर आगे देखते हैं अपन। जैसे चलिए आपसे ही एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, बेटा इसकी डिग्री क्या होगी? ऑब्वियसली सबके दिमाग में आ गया, इसकी डिग्री कितनी है? 3। ठीक, आगे देखते हैं। नाउ एक जब कोई एक्सप्रेशन हो गई, पॉलिनोमियल है, और हमें भी पता है कि पॉलिनोमियल सर कोई ना कोई ग्राफ होता है, हर पॉलिनोमियल का कोई ना कोई हम ग्राफ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है तो हम उसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन है अगर हमारे पास में, तो उसका ग्राफ हमें पता है सर एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसे अपन ax प्लस बी की फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, दूसरी बात, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का ग्राफ आता है कर्व आता है, पैराबोला आता है। भाई कोई भी क्वाड्रेटिक अगर पावर 2 है तो इसका ग्राफ हमें पता है कि या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, या इसको इंटरसेक्ट करेगा या ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हो गया पैराबोला, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक आएगा। दूसरा लीनियर का सीधा आएगा, क्यूबिक का हमें पता है इस प्रकार से आएगा। ठीक, क्यूबिक इक्वेशन का ये सारे, जैसे सर्किल है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, तो इनके ग्राफ भी सारे के सारे एक तरह से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एक्चुअल में है क्या, ये जितने भी ग्राफ्स बनते हैं तो इनका एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल से। या पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन उल्टा ले ले, वाइस वर्सा ले ले, तो क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। दूसरी बात, इसके अंदर अगर हम देखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जो ही हमारे काम की है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात यह है कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? रूट्स का मतलब, अब पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के अंदर आपने देखा, अगर हम सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल की बात करते हैं, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं, उसी के बिहाफ पे हम कितना भी टफ क्वेश्चन हो कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है या कोई एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कोई एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि भाई इसके रूट्स क्या हैं। रूट्स का मतलब हुआ कि भाई ये अगर हमारे पास में ग्राफ पे रिप्रेजेंट करे और हमें पता है सर ये पैराबोला है, पैराबोला है तो कहीं भी x की वो वैल्यू जहां पे पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाए, x की वो वैल्यू जहां पे पूरी पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसे ही हम कहते हैं रूट्स। अब इन रूट्स का बहुत रोल होता है क्योंकि रूट से हम पूरी पूरी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, मुझे पता है
जब इसे सॉल्व करते हैं तो सबको ही इतना ध्यान है, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लिया तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, -1। इसका मतलब ये जो पैराबोला होगा, ये जो ग्राफ होगा, वो इसको यहाँ पे 0 हो जाएगा, -1 के ऊपर ये ग्राफ 0 हो जाएगा। इसे ही हम जीरोज भी कहते हैं, इसे ही हम रूट्स भी कहते हैं, और यही हमारा सॉल्यूशन भी है। तो देखें ध्यान से, बात ये कि भाई रूट्स क्या होते हैं। रूट्स वो जहां पे पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के वैल्यू 0 हो जाती है। अब 0 हो जाती है इसका मतलब अगर हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, एक्सप्रेशन है तो कोई ना कोई इसके सामने fx होगा, और fx के हम एक पार्ट ले लेते हैं, इसका एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं y, देन y इक्वल्स टू कितना हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है, अगर हम इसको 2 डायमेंशन में, इसी एक्सप्रेशन को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, -1 के ऊपर y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, क्योंकि हमारे थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर सारे की सारी थ्योरी क्लियर करेंगे, देन वी आर गोइंग टू द क्वेश्चंस, ठीक। और इसके साथ साथ में मैं एग्जांपल भी लेता रहूंगा। अब देखते हैं आगे, जैसे अब रूट्स की बात करें, अगर हमारे पास में रूट्स का और डिग्री का आपस में एक रिलेशन है, इसलिए हम इनको आपस में स्टडी करते हैं। तो किसी भी एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल इक्वेशन को, अच्छा एक बात हो, एक तो हमने पढ़ा पॉलिनोमियल, इसके अंदर 2 बातें हो गई, एक तो हो गई एक्सप्रेशन और एक हो गया हमारे पास में इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बन जाएगी और एक्सप्रेशन कब बन जाएगी। तो एक्सप्रेशन अगर इसके इक्वल टू 0 नहीं है तो ये एक्सप्रेशन है। जैसे मैंने सिर्फ इतना लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, या कोई दूसरा ले लेते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अगर मैंने ये लिखा तो बेटा जी यहाँ पे क्या हुआ, ये अभी तक सिर्फ एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, और जैसे मैं इसके इक्वल टू 0 कर दूंगा ये इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन बना इक्वेट से है, तो हम बड़े, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हमें पहले इस चीज को ध्यान देना है कि इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है, ठीक। दूसरा, रूट्स। किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स डिपेंड करते हैं उसकी डिग्री पर। अगर कोई हमारे पास में लीनियर इक्वेशन है, अब लीनियर इक्वेशन का सिंपल सा फॉर्मेट होता है, जैसे एक सिंपल से सिंपल लीनियर इक्वेशन लेते हैं, जैसे 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हमें पता है x इक्वल्स टू -2/3, ये हमारे पास में लीनियर इक्वेशन, क्योंकि x की हमारे पास में एक ही वैल्यू है। पहली बात, डिग्री 1 लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा हमारे यहाँ पे पॉइंट आता है x का एक ही रूट हाथ आया जब हमने इक्वल टू 0 किया, और इसी तरह से जब हम क्वाड्रेटिक करते हैं। अब क्वाड्रेटिक के अंदर क्या है कि जैसे ये 3x प्लस 2, ये मैंने इक्वेशन बना दी पॉलिनोमियल को, इसको मैंने कन्वर्ट किया तो 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x मैंने कॉमन लिया, x प्लस 2 1 कॉमन लिया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मुझे यहाँ पे 2 रूट मिल गए, एक बना -1, एक बना -2, तो मेरे पास में 2 जीरोस हाथ आ गए। अच्छा, अब ये जो है इसे हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, इसके 2 जीरोस मिल जाएंगे। हालांकि हमारे पास इसका 1 जीरो, इसके नेचर ऑफ रूट्स में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास में कितने रूट्स आ सकते हैं। हमारे पास में 0 रूट भी हमारे पास नो रूट भी आ सकता है, जिसे कहते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट। हमारे पास यूनिक रूट भी आ सकता है, हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट भी आ सकता है, उसको हम अभी स्टडी करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब यहाँ पे इतना ही है कि भाई 3x प्लस 2 कि भाई रूट्स आखिरकार हैं क्या। तो x की वो वैल्यू जहाँ पे पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाती है उसे हम रूट्स कहते हैं। तो रूट्स डिपेंड किस पे करते हैं, रूट्स डिपेंड करते हैं, पहली बार हमारे पास में अगर लीनियर इक्वेशन है तो x इक्वल्स टू -2/3। अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट आ सकते हैं मैक्सिमम।
अगर हमारे पास में क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट आ जाएंगे, अगर हमारे पास में बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट आ जाएंगे, अगर हमारे पास में ये जो पेंटिक इक्वेशन है तो 5 रूट आ जाएंगे, इस तरीके से। तो ये तो हो गया रूट्स। अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं। रूट्स हो गए, एक वर्ड हमने अभी भी स्टडी किया था जीरोस। तो रूट्स और जीरोस सेम होते हैं, एक होता है सॉल्यूशन। इनमें भी सॉल्यूशन एक तरह से आप कह सकते हैं किसी डोमेन के अंदर उसके जो जो आंसर पॉसिबल है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। जैसे कोई भी इक्वेशन लेते हैं अपन, अगर मैंने कोई इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर, अगर मैंने कोई इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, अब मुझे पता है कि भाई ये अगर मैं सॉल्व करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, और इसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर। x when we take the common x then it is 3, when we take the common 3 x plus 3 and it is x plus 3 whole square equals to 0, when we take the then directly we can write x equals to -3। ये जो हमारे पास में वैल्यू बनी इसका एक ही रूट है, यानी कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, इसका मेरे पास में एक ही सेट ऑफ रूट एक ही है, तो ये इसका सॉल्यूशन पार्ट हो गया। अगर मान लीजिए कोई क्यूबिक इक्वेशन होती और इसके 3 आंसर होते -1, 0 और 1, तो वो इसके डोमेन के लिए क्या हो जाता, एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस हो जाता। तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास में सॉल्यूशन हो गए, रूट्स हो गए, जीरोज हो गए, इतने, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल हुआ ये उसके रूट्स हो गए। अब इसके अंदर आगे देखते हैं। अब हमारे पास में कुछ एक चीजें हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन हुई, क्वाड्रेटिक हुई। तो बेटा मेरे साथ साथ बताइए, अगर किसी के अंदर डिग्री 1 है, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 5 पेंटिक, इतने ही इनके रूट्स होंगे मैक्सिमम। तो ये भी हमारे क्लियर हो गया। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसका सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। x/2 प्लस 3x माइनस 6, 3x माइनस 1/6 इक्वल्स टू 1 माइनस x/2। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना है, सॉल्व आपको खुद करना है, सिंपल सा इक्वेशन है, स्टार्ट कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन है, हमें पता है x/2 3x माइनस 1, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है तो x की एक ही वैल्यू आएगी और हर बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। एलसीएम लेंगे, ट्रांसफर करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गई लीनियर। इसी तरह से हमारे पास में क्वाड्रेटिक हो जाएगी, इसी तरह से हमारे पास में क्यूबिक हो जाएगी। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशंस को, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बेटा बात करें, तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ध्यान से देखें तो एक तो होती है प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक होती है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, कई बार ये पूछा जा सकता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके टाइप्स कितने हैं। तो एक तो होती है प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमें पता है यहाँ पे सिर्फ ax स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल इसका कोई दूसरा अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करूँ, 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, देन x स्क्वायर यहाँ पे माइनस होगा, अदरवाइज तो रियल रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर इक्वल्स टू -4, x स्क्वायर इक्वल्स टू -1, इसके हम रियल रूट नहीं निकाल सकते, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। इसलिए हम दूसरा ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, x स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू ±2। ये हो गए प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एडफेक्टेड, नाम से पता लग रहा है एड फैक्टेड, यानी कि जो थोड़ी सी इन्फेक्ट हो चुकी है।
एडफेक्टेड के अंदर एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी बनेगी हमारे पास, उसके अंदर छोटा सा काम ये है, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब कि अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब ये एक एक्स्ट्रा एक्स और आ गया, तो ये होती है एडफेक्टेड। क्लियर है बेटा? तो प्योर हो गई ये एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है, यही होती है, ध्यान से देखना, अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे हमारे पास में दो तीन नाम हो गए, सबसे पहले प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद में एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जनरली जब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक का, क्योंकि हम पॉलिनोमियल में लीनियर कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक में आ गए हैं, अगर हम बात करें एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी होता है। तो आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब, यानी कि जो बेसिकली हमें हर जगह मिलती है, वो फॉर्मेट होता है इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। यही हमें लगभग मिलता है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मान लीजिए इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। अब इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के बहुत तरीके हैं। स्प्लिटिंग मेथड होता है, कोई भी मेथड अपन काम में ले सकते हैं। छोटा मेथड अगर स्प्लिटिंग मेथड काम में ले सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड काम में ले सकते हैं, या फिर श्रीधराचार्य माइनस, अगर हमें इसके रूट्स निकालने हैं d इक्वल्स टू अगर हम इसके रूट्स निकालते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो इसके दो रूट्स हो सकते हैं। तो एक तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा जी, यानी कि इसका जो पहला रूट है उसे हम ज़्यादातर अल्फा बोलते हैं, और जो दूसरा रूट होता है उसे हम बीटा बोलते हैं। और अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो उसमें एक रूट और आ जाएगा, गामा आ जाएगा। और अगर बाई क्वाड्रेटिक होगी तो उसमें एक रूट और आ जाएगा, उसे डेल्टा बोल देंगे। लेकिन फिलहाल हम बेसिक से अगर स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक को करेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर सबसे मेन जो रोल होता है और जिसके क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं वो इसी से आते हैं। अच्छा, तो अल्फा को अपन क्या बोलेंगे, माइनस बी प्लस माइनस, इसको एक प्लस ले लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a हो गया। दूसरा निकालना है तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ले लेंगे। ठीक है साहब, ये अल्फा हो गया, बीटा, ये फर्स्ट रूट, ये हो गया सेकंड रूट। अच्छा, कोई बच्चा कहे सर मैं इसको अल्फा लेना चाहता हूँ, इसको बीटा लेना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई क्वाड्रेटिक अगर बनेगी तो बेसिक फॉर्मेट यही होता है। x, जैसे अगर मेरे पास में कोई दो रूट है, मैंने कहा भाई दो रूट है, x बराबर 2 है, x बराबर 3 है, तो कोई भी इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक तो वो इसी तरीके से बनेगी, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, यानी दोनों रूट से इक्वेशन बन सकती है वापस। फॉर एग्जाम्पल, एक आप इसको ऐसे ले सकते हैं, जैसे ये दो रूट से मेरे को इक्वेशन बनानी है, तो x माइनस 2 हो गया, x माइनस 3 हो गया इक्वल्स टू 0, तो ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया इक्वल्स टू 0। तो मैं रूट से क्या बना सकता हूँ, इक्वेशन। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो बेटा जी x कॉमन आ गया, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो बेटा जी ये हो गया x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3। यानी कि हम रूट से क्या बना सकते हैं, जो हमने अभी अल्फा निकाला था, माइनस बी प्लस एक अल्फा था बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, और जो दूसरा हमने बीटा लिखा था माइनस बी, माइनस ले लेंगे यहाँ पे, एक प्लस ले लिया एक माइनस, कोई फर्क नहीं होता, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a।
ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ठीक। और इन अल्फा बीटा से वापस से हम क्या बना सकते हैं, इक्वेशन। क्योंकि अगर हमें कोई भी इक्वेशन बननी है तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, अच्छा अगर क्यूबिक हुई x माइनस गामा, अच्छा और कोई हुआ तो x माइनस डेल्टा कर देंगे, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम बाई क्वाड्रेटिक तक, तो कुल मिला के इक्वेशन और रूट्स का आपस में एक रिलेशन हुआ। तो अब हम सारा फोकस करते हैं रूट्स के ऊपर। अब पहली बात, रूट्स कैसे निकलते हैं, आपको लीनियर इक्वेशन में डायरेक्ट निकलते हैं, ठीक। अच्छा क्वाड्रेटिक के अंदर हम इस तरीके से निकालते हैं श्रीधराचार्य से। क्यूबिक के अंदर हम दो तरीके हैं, एक तो हमारे जो हमने एमएससी के अंदर पढ़ा था, एक तो वो है, और एक हमारे ज़्यादातर जो काम आता है एग्जाम में, वो काम आता है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड वाला, कि पहले हम पहला जीरोस फाइंड आउट करें हिट एंड ट्रायल से, उसके बाद में दो जीरोस और फाइंड करें क्वाड्रेटिक लगा करके। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सर रूट्स का और इनका आपस में बहुत बड़ा लिंक है, तो इन रूट से हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो फिर अगर रूट से हम इक्वेशन बना सकते हैं तो रूट्स का और इक्वेशन का आपस में कोई रिलेशन होना चाहिए। इसीलिए हम जो पढ़ते हैं यहाँ पे एक आगे का टॉपिक हमारा बनता है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। अब ये नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है कि भाई मेरे रूट होंगे कैसे, रूट्स होंगे कैसे, मतलब कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब रूट्स का और इक्वेशन का आपस में लिंक है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा, अच्छा ये जो a है, ये जो b है, ये जो c है, इनकी भी बहुत खास बातें होती हैं। ये हमारे पास में इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स, a और b को बोलते हैं कोएफिशिएंट्स, और c हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन a b c का और जो इनके रूट निकलता है इक्वेशन का अल्फा बीटा, उनका आपस में एक रिलेशन होता है, उसको स्टडी करते हैं। तो हमें ज़्यादातर एक रिवीजन के तौर पे ले लेते हैं, बहुत सिंपल पार्ट है। ये जो हमने अल्फा निकाला था, जो श्रीधराचार्य ने बताया था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों, क्योंकि मैंने यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा दिए। ये जो पार्ट होता है, इसी से हम कुछ चीज़ें गैस कर सकते हैं, इसको कहते हैं डी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जो डी होता है इसी से हम पढ़ सकते हैं। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब इस डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर हम कई चीजें बता सकते हैं, इसको डी कहते हैं कि भाई अगर मेरा डी, ध्यान से, अगर मेरा डी, अब यहां पे देखते हैं, अगर मेरा डी इज ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0 है, डी इक्वल टू 0 है, तीन ही तो केस बनेंगे भाई। हम रूट को है ना, कई बार हमें नेचर ऑफ रूट के ही डिस्कशन करना होता है कि भाई इसके रूट कैसे हैं, उसके आधार पर ही हम केस बनाते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। अब डी अगर ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, यानी कि डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो इनसे हमारे पास नेचर ऑफ रूट आ जाता है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हमें याद रखना है रियल एंड रियल। रियल का मतलब दोनों जीरो, दो जीरोस आएंगे, और यहां पे लिखेंगे हम डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर लेस देन 0 है, नो रियल रूट, यानी कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। अच्छा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया तो हमारे पास इक्वल रूट आएंगे, मतलब एक ही रूट आएगा। क्लियर है यहां तक? तो हमारे पास तीन चार चीजें हो गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक रियल रूट हो गया, एक हमारे पास नो रियल रूट हो गया, इक्वल रूट हो गया, सारी चीजें हो गई। ठीक है बेटा, तो हमारे पास नेचर ऑफ रूट भी तैयार हो गया।
नेचर ऑफ रूट पढ़ने के बाद में इसके अंदर अब हमें सारा का सारा स्टडी करनी है क्वेश्चंस के ऊपर। अगर हम ध्यान दें कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस हम इसमें कर सकते हैं, तो जैसे डिस्क्रिमिनेंट आप पढ़ लिए कि भाई नेचर ऑफ रूट्स हैं, और अगर हम इसको और भी ध्यान दें, डिस्क्रिमिनेंट हमने पढ़ लिया और कोएफिशिएंट्स को हमने पढ़ लिया। अब हम अगर देखें कुछ एक रूल्स हैं। अगर मेरे पास में d1 प्लस d2 यानी कि दो कोई एक्सप्रेशंस है, एक एक्सप्रेशन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी एक्सप्रेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मेरे पास में दो एक्सप्रेशन है, पहले का डिस्क्रिमिनेंट d1 और दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट d2। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मुझे क्या चाहिए? अगर d1 प्लस d2 इक्वल्स, यानी कि अब ये क्या है कि जब हम दो दो इक्वेशंस को एक साथ स्टडी करेंगे तब हमारे पास क्या है, हमें ये लॉजिक याद रखना है। कुछ एक 3-4 लॉजिक और है जो हमें याद रखने हैं। d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली ग्रेटर देन 0, देन एटलीस्ट, कम से कम ध्यान देना, एटलीस्ट वन ऑफ d1 और d2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बात ये है, मतलब या तो d1 को बड़ा होना पड़ेगा या फिर d2 को बड़ा होना पड़ेगा, कम से कम एक को तो बड़ा होना ही होगा। दूसरी बात, अगर d1 बड़ा है यानी पॉजिटिव है तो d2 को नेगेटिव ले सकते हैं। तो पहली बात ये। दूसरा केस ये है कि अगर d1 प्लस d2 इज लेस देन 0 तो दोनों नेगेटिव तो हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी ये नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है माइनस का 5 प्लस का 2 रिजल्ट तो माइनस का 3 आता है ना, इस वजह से ये हमारा बना। तो ये केस हमें याद रखना है कि अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0 है तो एटलीस्ट d1 और d2 दोनों में से एक को तो पॉजिटिव होना ही होगा। और अगर हमारे पास में d1 प्लस d2 लेस देन 0 है तो दोनों में से एक को नेगेटिव होना ही होगा। एक ये रूल हो गया। फिर देखते हैं आगे का रूल। फिर आगे का रूल हम अगर देखें तो क्या चल रहा है हमारे पास आगे। हाँ भाई, जैसे अब हमारे पास में कुछ एक और लॉजिक है। जैसे ए बी सी, अगर हमारे पास में जैसे क्वाड्रेटिक ही आज पूरी कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, कोई भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला कह रहे हैं कि भाई ए बी सी तीनों के तीनों रेशनल नंबर हैं। पहले ही केस ले लेते हैं कि तीनों रेशनल हैं। अगर हमें कह दे कि ए बी सी है, तीनों ही रेशनल हैं, और मेरे पास में जो डी है, डी इज परफेक्ट स्क्वायर, ये चीज़ें हमें क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगी। अगर हम इन चीज़ों को, पॉइंट्स को जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इन पॉइंट्स को हम अगर देखें ध्यान से तो हम क्वेश्चंस को आधे टाइम में कर सकते हैं। जितना कि उसकी रिक्वायरमेंट है 5 मिनट, तो उस क्वेश्चन को हम 2 मिनट या 2.5 मिनट में कर सकते हैं। तो ए बी सी रेशनल अगर है, अच्छा जी, रेशनल यानी कि क्यों अगर है, ए बी सी तीनों के तीनों कोएफिशिएंट्स हैं, और डी हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर है, डी हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि भाई ये जो हमने पढ़ा था, हमारा लॉजिक वही है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये जो इसे हम d बोलते हैं, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, अब भाई माइनस बी प्लस माइनस ये जो d है अपॉन में 2a, ये तो तीनों रेशनल हैं, और d हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब जो इसके रूट होंगे, इसके जो रूट होंगे वो भी हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए 25 है,
अगर ये 25 है तो इसका रूट हो गया कितना 5, तो मुझे पता है कि ये रेशनल है, तो इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर भी कैसा आएगा, रेशनल। और अगर ये ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आंसर आएगा इर्रेशनल रूट्स। फिर से सुन लें, अगर ये हमारे पास में है, ठीक, ए बी सी रेशनल नंबर है, डी हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर दिख जाए, तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे इसका आंसर हमेशा रेशनल आएगा। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आंसर आएगा इर्रेशनल। सीधी सी बात है, ये एक दो बार पूछा हुआ है कि बताइए रेशनल होगा इर्रेशनल, तो हम डायरेक्ट ही इसको देखते ही आंसर बता सकते हैं, ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होगी बाद में। हाँ, जैसे और देखते हैं क्वेश्चन इसके अंदर, और इसकी थ्योरी करते हैं। अगर हमारे पास में दूसरी सिचुएशन, अगर हमारे पास में ए बी सी रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर हमारे पास में ए बी सी रियल नंबर है, ठीक साहब, ए बी सी रियल नंबर है और एक रूट, अगला कह दे, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ, इतना आसान क्वेश्चन होता, कुछ सॉल्व ही नहीं करना होता कई बार तो। जैसे एक रूट कह दिया कि भाई एक रूट है 1 प्लस √2, तो बताओ दूसरा रूट क्या होगा, तो बीटा होगा अल्टीमेटली 1 माइनस √2। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अगर मेरे पास में एक रूट है 1 प्लस 2 आयोटा, तो मेरे पास अल्टीमेटली दूसरा रूट हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। ये दोनों बातें याद रखना, एक ये बात और दूसरी ये बात, कि अगर मेरे पास में इस तरीके से है, इर्रेशनल है, यानी कि 1 प्लस √2 इर्रेशनल नंबर है, तो बीटा मेरे पास अल्टीमेटली 1 माइनस √2 हो जाएगा। अगर मेरे पास में अल्फा है तो 1 प्लस 2 आयोटा और बीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है बेटा, ये भी हो गया हमारे पास में। और इसके अंदर हम कुछ एक लॉजिक्स और भी याद रखेंगे, जैसे हम कुछ एक लॉजिक और भी देखते हैं। जैसे हमारे पास में बना कि अगर एक चीज़ हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी हम क्वाड्रेटिक को ही पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से ही पढ़ रहे हैं पिछले कई सालों से। तो अगर हम देखें कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ये लॉजिक हमें याद रखना है, ये जो लॉजिक मैंने बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिख जाए, अगर इन तीनों का ऐड 1 आ जाए, 0 आ जाए, तो इनमें 1 तो एक रूट होगा ही होगा। 1 इज एटलीस्ट 1 रूट, एटलीस्ट 1 रूट का काम करेगा। ये हमेशा याद रखना है कि 1 तो एक कम से कम रूट होगा ही होगा, चाहे कोई कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो। अगर इन तीनों का एडिशन, क्योंकि कई बार हम इक्वेशन को सॉल्व करते रहते, अगर इन तीनों का एडिशन हमारे पास में 0 आ जाए तो क्या होगा, 1 इज एटलीस्ट 1 रूट। और जब एक रूट हाथ आ गया तो दूसरा भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसके एक आधा क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो हमसे पूछे गए हैं कई सालों में, जो पिछले से पिछले साल पूछे गए थे। देखिए ध्यान से, जैसे एक क्वेश्चन है, a प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 a प्लस 1 x एंड प्लस a माइनस 2, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब कहानी ये है, अब अगले ने कहा है कि भाई एक इक्वेशन है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब इसके 3 केस बना सकते हैं। अब मैंने कह दिया डिस्टिंक्ट रूट। अब यहाँ पे अगर हम 3 केस बना लें, डिस्टिंक्ट रूट ले लें, क्या ले लें बेटा, डिस्टिंक्ट रूट। दूसरा केस ले लें रियल रूट्स, तीसरा केस ले लें नो रियल रूट्स। कह रहे तीनों के लिए आप है ना क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या a की वैल्यू।
हालांकि पूछा एक के लिए गया था, लेकिन हम तीनों के लिए ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नो रियल रूट्स की अगर बात करें तो हम देखते हैं, अगर सबसे पहले केस लेते हैं डिस्टिंक्ट रूट, तो डिस्टिंक्ट रूट आगे तो हमें लॉजिक पता है, हमने अभी भी पढ़ा था कि भाई डिस्टिंक्ट रूट मींस दैट डी इज ग्रेटर देन 0। डी इज ग्रेटर देन 0 मींस दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब क्वेश्चन ये आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 2a प्लस 1 स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, what is the value of a plus 1 b square minus 4ac, and what is the value of a minus 2? अगले ने कहा है कि भाई डिस्टिंक्ट रूट हो तो a की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, देखते हैं भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन। इसे सॉल्व करते हैं, 4a प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, सीधी सी बात है। इसे अगर मैं सॉल्व करूं ध्यान से, आप कैसे भी कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2a माइनस 2, ओके बेटा, ग्रेटर देन 0। a स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाई 1a देन माइनस का 2a और माइनस का 2, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 8a एंड प्लस 4 माइनस 4a स्क्वायर, ये माइनस का a हो गया तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस का 4a, ठीक है, और 4 टू जा 8 देन इट इज प्लस 8 इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 हो गया। 4a स्क्वायर एलिमिनेटेड बाय 4a स्क्वायर, 8 और 4 12, 8 और 4 12, देन बेटा 12a प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0, ठीक। फिर a इज ग्रेटर देन माइनस 12 अपॉन 12, ये लो बेटा a को क्या होना पड़ेगा, 1 से बड़ा होना पड़ेगा, छोटी सी बात थी, कोई डाउट? अब देखिए और कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। और कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, ध्यान से देखते हैं। 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3, देन प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 raised to the power x square minus 3 equals to 10, and we have to find out the x. Find x, सिंपल सी बात है, x फाइंड करना है। तो अब हमें इसको करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हुई है। अब हमें पता है कि भाई 5 प्लस 2 रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, 5 माइनस 2 रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो छोटी सी कंडीशन ये है कि हम अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि भाई जनरली तो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर ये होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मेट अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये अंदर से ऐसा ही फॉर्मेट है। थोड़ा सा अगर ध्यान दें, हमें पता है कि 5 प्लस 2 रूट 6 इंटू में 5 माइनस 2 रूट 6 इक्वल्स टू, अगर हम देखें a प्लस बी ए माइनस बी 1 होता है, ठीक है बेटा। तो यही हमारे पास 5 प्लस 2 रूट 6 भी है और 5 माइनस 2 रूट 6 भी है, दोनों चीजें हैं हमारे पास। अगर हम इस चीज को देखें तो बेटा क्लियर है यहां तक। अब देखिए हमारे पास 1 आता है, तो मुझे पता है कि सर मैं 5 माइनस 2 रूट 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6 लिख सकता हूं, सीधी सी बात है भाई। यहाँ पे 5 माइनस 2 रूट 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में इसको ध्यान से शिफ्ट करूँ तो मेरे पास में 5 प्लस 2 रूट 6 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6, इसकी बजाय मुझे क्या लिखना चाहिए, क्योंकि 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6 लिख सकते हैं इसकी जगह,
और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 10। अब एक छोटा सा लॉजिक और लगाते हैं, ठीक। अब एक छोटा सा लॉजिक लगाते हैं। अब ये जो है 5 प्लस 2 रूट 6, 1/5 प्लस 2 रूट 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 10, ये जो हमारे पास में सारी चीज़ें हैं, अगर हम इसे देखें, ध्यान से देखना, अगर मैं 5 प्लस 2 रूट 6 है और इसकी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, जो भी है, अगर मैं इसको t गैस कर लूँ, तो अगर मैं इसे t मान लूँ, तो मुझे पता है कि सर ये बन गया t रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1/t, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 10। अब बात ये आती है कि सर t हो गया, 1/t हो गया, तो एक छोटा सा काम करते हैं, हम पूरे को ही अगर t मान ले, तो यानी इसके ऊपर जो पावर लगी हुई थी, क्योंकि पहले हमने स्टार्टिंग किया कि भाई इसको t मान लेते हैं, अब हमने देखा 5 प्लस 2 रूट 6 था, इसकी एक्स स्क्वायर माइनस जो 3 था, इस पूरे को ही अगर हम t गैस कर लें, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक कैसे बनी, ध्यान से देखते हैं अपन। ये तो हो गया t, ये हो गया हमारे पास में 1/t, और ये हो गया हमारे पास में 10। ये बना हमारे पास में t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10t। इसको ढंग से लिख ले, तो t स्क्वायर माइनस का 10t प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1, t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एल्फा निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना हो गया 2a। एल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया b, यानी कि 10 हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस एक ये ले लेते हैं, b स्क्वायर 100 माइनस 4 1 इंटू 1, देन दिस इज 4/2, a 1 है, 10 प्लस माइनस दिस इज रूट 96, दिस इज अपॉन 2। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस, और इसे लिखेंगे 4√6/2। भाई 16 6 96, तो 16 का रूट 4, 6 एज इट इज, 2 से एलिमिनेट कर दो। तो बेटा जी मेरे पास में एल्फा तो आ गया 5 प्लस 2 रूट 6 और बीटा आ गया 5 माइनस 2 रूट 6। अब अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, अगर मैं क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, तो बेटा मेरे पास में 5 प्लस 2 रूट 6 आ गया, 5 माइनस 2 रूट 6 आ गया, यानी t की वही वैल्यू आ गई। अब ये लॉजिक है कि मेरे पास t की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, और t कितना था मेरे पास में, ध्यान से देखें, अगर ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, और अब इन एल्फा और बीटा से मैं क्या निकाल लूंगा। अब क्वेश्चन आसान हो गया कि भाई मुझे पता लग गया कि मेरे पास में t स्क्वायर माइनस का 10t प्लस क्या था 1 था, ठीक, और मुझे पता है एल्फा इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। जैसे ही मैं वैल्यू को पुट करूंगा मेरे पास में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और इसे सॉल्व कर देंगे। अंडरस्टूड और नॉट। तो बेटा ये हमारे पास में इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो बेटा यहाँ तक था, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने बेसिक सारी चीज़ें लगभग पढ़ ली। जैसे हमारे सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट किया, उसके बाद में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंदर हमने क्वाड्रेटिक नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा, रूट्स का आपस में किस तरह से डेफिनेशंस वाइज अपन ने पढ़ी, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डेप्थ में जानने की कोशिश की। अगले लेक्चर में हम इसके सारे के सारे नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे वो पढ़ेंगे,
ठीक है, और उनकी पोजीशनिंग क्या होती है, लोकेशन क्या होती है, उनके हिसाब से कैसे क्वेश्चन सॉल्व आउट होते हैं, तो फिर हम आगे की क्लासों में उन क्वेश्चंस को ज़्यादा कैरी करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।